अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्बल हेल्थ सेंटर स्वाद से मैं आपसे मुखातब हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है और इसकी वजूहात, इसके असबाब और अलामात क्या है और इसका इलाज क्या है, इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा। यूरिक एसिड एक क्रिस्टलाइजेबल एसिड है जो हमारे ब्लड और हमारी यूरिन में मौजूद होता है। ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का बिल्कुल एंड पॉइंट है। और न्यूक्लिक एसिड जब उसमें तोड़ फोड़ होता है तो यूरिक एसिड वजूद में आता है। यूरिक एसिड ये तकरीबन 300% ये ग़िज़ा से हासिल होता है। और नॉर्मल रेंज जो इसका है तो औरतों में ये 5.5 मिलीग्राम फ़ीसद, जबकि मर्दों में 7 मिलीग्राम फ़ीसद इसको नॉर्मल रेंज करार दिया गया है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको और भी कोई बीमारी है, जैसे किसी को हाइपरग्लाइसीमिया है, उसको शुगर की बीमारी है, तो उसमें 5 मिलीग्राम फ़ीसद से अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये नॉर्मल रेंज नहीं होगा। अब जो यूरिक एसिड होता है और ये बढ़ जाता है तो इसको हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी शख्स के बदन में गुर्दों में पथरियाँ हो जाती है। अब गुर्दों में जो पथरियाँ होती है उसकी 3 किस्में होती है। एक किस्म उसमें जो होता है वो हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से उसमें पथरियाँ हो जाती है। अब यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है बदन में तो कभी कभार ये जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है और क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो हमारे जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती है। टखने, जो टखने हो गए या जैसे उंगलियों के जोड़ हो गए, इसमें दर्दें शुरू हो जाती है और वहाँ पर यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है और क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो फिर उस जगह में सूजन शुरू हो जाती है और वो जगह नीली पड़ जाती है, सूजन शुरू हो जाती है और वहाँ पर सूजन हो जाती है। चलना फिरना दुश्वार हो जाता है और मरीज़ कभी कभार लड़खड़ाता हुआ चलता है, उसका हजमा ख़राब हो जाता है। तो यूरिक एसिड ये उसके असबाब हैं, उसके अलामात हैं। अब यूरिक एसिड इसकी वजूहात क्या है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन उसमें दो सबसे अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड वो बढ़ता है। एक चीज़ तो उसमें वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना जिन ग़िज़ाओं में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे गोश्त इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा, तो उसमें यूरिक एसिड का मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर गुर्दों में सोजिश है और वो यूरिक एसिड को सही तौर पर उसका इखराज नहीं करता, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है बदन में। बाकी लोग जो ज़्यादातर होटलिंग करते हैं और ज़्यादा खाना बाहर खाते हैं, या जो शराब की लानत में मुब्तला है और शराब ज़्यादा पीते हैं, या जिसको निमोनिया है, या इसके अलावा उसको गुर्दों में कोई बीमारी है, या जो हमारे रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल अगर बदन में बनते ज़्यादा हैं, या किसी को खून की कैंसर की शिकायत है, तो इन सारे वजूहात, ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से यूरिक एसिड अमूमी तौर पर बदन में बढ़ जाता है। अब इसका इलाज तो अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा दवाइयों के इस्तेमाल के साथ और वो ग़िज़ा उसमें जो परहेज़ बताया जाता है, तो ज़रूरी है, लाज़मी है कि हम ग़िज़ा की परहेज़ भी करें, उसके साथ साथ एक्सरसाइज़ भी करें। और मैं एक आसान सा नुस्ख़ा आपको बताऊँगा कि जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह यूरिक एसिड का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। 3 चीज़ें आपने लेनी है। एक जिसको हम कहते हैं सना मक्खी। सना मक्खी के पत्ते, उसकी जो टहनियाँ हैं तो वो नहीं, बल्कि सना मक्खी के पत्ते लेने हैं। और दूसरी चीज़ वो पुदीना, पुदीना खुश्क पुदीना वो भी बाज़ार से मिल जाता है। और तीसरी चीज़ तेज़पात। तो तेज़पात ये जो बड़े-बड़े पत्ते हैं उसके, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलाने हैं। इसको पीस कर मिक्स करना है
اور پھر اس کا آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام، اگر دوپہر میں بھی کھایا جائے اور یورک ایسڈ بہت زیادہ ہے تو دوپہر میں بھی کھا سکتے ہیں، تو 2 ٹائم آدھا چمچ، چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے اس پہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو اگر استعمال کیا جائے تو اس سے یورک ایسڈ کا بالکل جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو یہ کھانا اچھا نہیں لگتا اور یہ نہیں کھا سکتے تو پھر کہوہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کے بڑے بڑے پتے، اس کو پھر پیسنا نہیں ہے، تو وہی سالم آپ نے اس کا کہوہ بنانا ہے ان تینوں چیزوں کا، اور صبح دوپہر شام ایک ایک کپ آپ نے اس کہوہ کا پینا ہے۔ اسی طریقے سے یورک ایسڈ بالکل مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات جو ضروری ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے گوشت کا استعمال بالکل ترک کرنا ہے ان دنوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں یورک ایسڈ بڑھاتی ہے، اگر آپ شراب کا استعمال کرتے ہیں یا آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ نے اس مسئلے کو بھی سب سے پہلے حل کرنا ہے۔ اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے اور صرف یورک ایسڈ آپ کے بدن میں بڑھ گیا ہے تو اس کا آسان سا علاج میں نے آپ کو بتا دیا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ آپ بنائیں گے اور آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو شفا ضرور ملے گی۔